हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं फाइबर टू फैब्रिक का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रॉम सिल्कवर्म टू सिल्क। सिल्कवर्म से सिल्क कैसे कैसे मिलता है उस प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैसे कैसे सिल्क क्लॉथ तैयार होता है, कैसे हमारे पास वो पहुंचता है, वो सारी प्रोसेस के बारे में आज हम लोग बात कर लेंगे। जब आप मेरा लेक्चर नंबर 5 देखे होंगे देन वहाँ पर आपको कुछ कुछ जगहों पर प्रॉब्लम आया होगा, जैसे सिल्कवर्म का हैचिंग कैसे हो जाता है। मैं वहाँ पर आपको नहीं बताया था हैचिंग कैसे होता है, तो वो आपके मन में डाउट आया होगा। तो उस डाउट का आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। रियरिंग सिल्कवर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिल्कवर्म को कैसे रियर किया जाता है, रियर मतलब कैसे कैसे पाला जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब उसको क्या खिलाया जाता है, कैसे रखा जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद कलेक्शन, जो सिल्कवर्म होगा उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसका जो कुकून होगा उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिफरेंट वैरायटी के कुकून को अलग अलग सॉर्ट करेंगे मतलब सेपरेट कर देंगे, कौन अच्छा है, कौन ज़्यादा देगा, कौन घटिया क्वालिटी का है, उसको हम लोग सॉर्ट करते हैं। उसके बाद कुकून्स के अंदर जो प्यूपा प्रेजेंट होता है उसको हम लोग मार देते हैं, किलिंग ऑफ कुकून्स। कुकून्स को हम लोग क्या करते हैं, धूप में छोड़ देते हैं, बहुत तेज़ धूप में उसको छोड़ देते हैं, या इसको हम लोग बॉयल करके भी मारते हैं, या इसको गर्म पानी में डाल दिए मर जाएगा। और भी प्रोसेस होता है, जैसे भाप में इसको डालकर मार दिया जाता है। मतलब जैसे सीप के साथ अत्याचार किया जा रहा था वैसे ही सिल्कवर्म के साथ भी अत्याचार किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क क्लॉथ। ओके। उसके बाद रीलिंग प्रोसेस क्या होता है, धागा बनाना। जैसे जो मार्केट में धागा अवेलेबल होता है जिसको हम बोलते हैं रील, कॉमन लैंग्वेज में रील बोलते हैं, उसी को हम बोला जाता है रीलिंग करना। तो हम लोग रीलिंग करना भी आज सीखेंगे, रीलिंग करना, धागा बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेलिंग के बारे में। बेलिंग मतलब बहुत सारा रील को एक जगह कलेक्ट करके मार्केट में एक्सपोर्ट कर देना, उसी को बोलते हैं हम लोग बेलिंग। तो आज का भी लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, सारा लेक्चर ऐसे इम्पोर्टेंट ही है, इससे क्वेश्चन आपका एक आएगा एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, आराम आराम से देखते जाइएगा, सब समझ में आ जाएगा बिना घबराए। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे, फ्रॉम सिल्कवर्म टू सिल्क। फ्रॉम सिल्कवर्म टू सिल्क। सिल्कवर्म से सिल्क कैसे कैसे मिलता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिल्कवर्म को रियर करना होगा। रियर करना मतलब पालना होगा, सिल्कवर्म का रियरिंग करना होगा, रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म। ये सब चीज़ मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा दिया था, बस रिवीजन के तौर पर समझिए, और भी इसमें थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन बस ऐड होते आ जाएगा। तो फीमेल सिल्क मोथ कितना अंडा देती है, 400 से 500 अंडा देती है, 400 से 500 अंडा देती है। इसका जो अंडा होता है इसको केयरफुली स्टोर कर लिया जाता है, एक को केयरफुली स्टोर कर लिया जाता है। जो भी अंडा देती है सिल्क मोथ उसको स्टोर कर लिया जाता है। क्या चीज़ पर स्टोर किया जाता है, पेपर के टुकड़ा पर या कपड़ा पर, स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ या पेपर के टुकड़ा पर या कपड़ा के टुकड़ा पर इसको क्या किया जाता है,
एकदम अच्छे से केयरफुली स्टोर कर लिया जाता है, मतलब रख दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, जो सिल्कवर्म उगाने वाले फार्मर होते हैं उसके हाथ से बेच दिया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है, सिल्कवर्म फार्मर से बेच दिया जाता है, सिल्कवर्म फार्मर से बेच दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं इतना में। उसके बाद एग को गर्मी दिया जाता है, सूटेबल गर्मी दिया जाता है जिससे वो हैचिंग हो जाए। एग्स को क्या किया जाता है, वार्म किया जाता है, मतलब उसको सूटेबल कंडीशन दिया जाता है जिसमें वो हैच हो जाता है, सूटेबल कंडीशन। एग वार्म कर दिया जाता है, मतलब सूटेबल कंडीशन दिया जाता है। अब कैसे इसका हैचिंग होता है इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, मतलब सूटेबल कंडीशन दे दिया जाता है। जैसे मुर्गी क्या करती है, अपने अंडा को हैच करती है एक को, और लेकिन अभी के दिन में क्या होता है, मुर्गी के अंडा को मशीन हैच करता है, वैसे ही एक को सूटेबल कंडीशन देकर हैच कर दिया जाता है ताकि इससे सिल्कमोथ बाहर निकल जाए, मरे नहीं। ठीक है, एक को वार्म किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एग्स का हैचिंग कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट, ओके, एग्स का हैचिंग कंप्लीट हो जाता है। हो गया इतना। अब रब कर दूं, इसको पहले नोट कीजिए अच्छे से, फिर से बता दूं क्या। चलिए, कैसे कैसे रियर किया जाता है। फीमेल सिल्कमोथ 400 से 500 अंडा देती है, उसको केयरफुली स्टोर किया जाता है। क्या चीज़ पर किया जाता है, सिल्क स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ या पेपर पर किया जाता है। उसके बाद सिल्कवर्म फार्मर क्या करता है, उसके हाथ से बेच दिया जाता है। उसके बाद एक को प्रॉपर गर्मी दिया जाता है, सूटेबल कंडीशन दिया जाता है। उसके बाद एक का हैचिंग कंप्लीट हो जाता है। आ गया समझ में। चलिए, मतलब अब हम लोग एक का हैचिंग कंप्लीट करा लिए। प्रीवियस वाला डायग्राम देखिए खोलकर, उसमें एक का हैचिंग हो चुका है। ठीक है, आ गया समझ में। जो जो डाउट रहा होगा सब क्लियर हो चुका होगा आपका। चलिए, एक का हैचिंग हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या निकलेगा इसमें से, एक का जब हैचिंग हुआ देन इसमें से नया लार्वा निकलेगा। क्या निकलेगा, न्यूली फॉर्म लार्वा, न्यूली लार्वा निकलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से, कैटरपिलर। कैटरपिलर से निकलेगा, कैटरपिलर। आ रहा है समझ में, याद था सभी को। ठीक है, कैटरपिलर निकलेगा, न्यूली हैच लार्वा है, न्यूली हैच लार्वा हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। हाँ, चलिए, उसके बाद क्या किया जाता है, इसको बांस के ट्रे में डाला जाता है, बम्बू ट्रे में। क्या चीज में डाला जाता है, बम्बू ट्रे। बम्बू ट्रे क्या होता है पता है आपको, जो बम्बू से यूटेंसिल तैयार किया जाता है, बर्तन तैयार किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बम्बू ट्रे, जिसको दौड़ी बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में, विलेज एरिया में दौड़ी, उसी को बोलते हैं हम लोग बम्बू ट्रे। अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम होता है। जो लोग डिफरेंट स्टेट से देख रहे होंगे उनका स्टेट में कुछ और नाम से जाना जाता होगा। ठीक है, तो जो न्यूली लार्वा होता है, न्यूली हैच लार्वा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कैटरपिलर का कैसा था स्ट्रक्चर, याद है सभी को, मुंह दिख रहा था क्या बताइए। कैटरपिलर में सिल्कमोथ का मुंह दिख रहा था, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा उस पर से फर टाइप का है। ठीक है, न्यूली हैच लार्वा निकल गया। उसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग क्या चीज में डाले, क्लीन साफ सुथरा बैम्बू ट्रे में डाल दिए। साफ सुथरा जो बांस का ट्रे होता है उसमें डाल दिए। उसके बाद इसके साथ में हम लोग, इसके साथ में एलोंग मीन्स साथ में फ्रेश मलबरी लीफ भी डालते हैं, मलबरी लिप्स, फ्रेश एकदम साफ सुथरा एकदम फ्रेश मलबरी लिप्स में इसको डाल दिया जाता है। मलबरी का पत्ता होता है,
चॉप किया हुआ रहता है, मतलब काटा हुआ रहता है पत्ता। कैसा पत्ता? चॉप्ड रहता है, मतलब बारीक से काटा हुआ रहता है, छोटे छोटे पीस में काटा हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होता है, जल्दी से बताइए। पत्ता खाता है मलबेरी लीफ का, उसके बाद क्या होता है, जल्दी बताइए, जल्दी। क्या होता है? जो लार्वा होता है वो दिन रात ठूसते रहता है, डे एंड नाइट, दिन और रात खाते रहता है, लगातार खाते ही रहता है, खूब खाता है। और अपना वजन वो 30,000 गुना बढ़ा लेता है। कितना? 30,000 टाइम, 3 नहीं 30। कितना टाइम्स? 30,000 टाइम्स वो अपना वेट को बढ़ा लेता है। कितना टाइम? 30,000 गुना बढ़ा लेता है। किससे? इनिशियल वेट से। इनिशियल वेट से वो अपना वजन 30,000 ज़्यादा गुना बढ़ा लेता है, मतलब इतना ज़्यादा खा लेता है। उसके बाद क्या होता है, खूब खाने के बाद क्या होता है, 4 बार मोल्टिंग होता है, मतलब उसके बॉडी से स्किन निकलता है। क्या होता है? मोल्टिंग 4 टाइम्स, 4 बार उसके बॉडी से स्किन निकलता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्या होता है? ये खाना पीना छोड़ देता है। क्या करता है? स्टॉप ईटिंग, स्टॉप ईटिंग। अभी भी ये कैटरपिलर ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब इसके बॉडी से वो स्किन निकल जाता फिर भी ये कैटरपिलर ही है। ध्यान देते रहिए, कैटरपिलर ही है, कैटरपिलर ही है। इसको नोट कीजिए, अच्छे से कीजिए नोट, फिर हम आगे बताते हैं आपको। ये खाना पीना उसके बाद छोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये खाना छोड़ता है उसके बाद ये कुकून का फॉर्मेशन करने लगता है। जाइए देखिए, प्रीवियस डायग्राम देखिए जो मैं पिछले क्लासेस में आपको बताया था, जाकर देखिए। दिखा? क्या चीज़ करता है, खाना पीना छोड़ने के बाद वो 8 टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कुकून। 8 टाइप का, ऐसे ऐसे 8 टाइप का रफली होता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 8 ही होता है, रफली होता है, रफ होता है। ठीक है, और उसका टाइम भी लगता है 8 डेज ही, उसका टाइम का भी फिगर 8 डे ही होता है, 8 दिन ही। ठीक है, खाना पीना उसके बाद वो छोड़ देता है। उसके बाद एरो लगाकर फिर लिखिए, वो टाइनी चैम्बर्स ऑफ बैम्बू ट्रे, जो बांस का जो ट्रे था, जो बांस का बर्तन था, उसमें छोटा छोटा चैम्बर होता है, छोटा छोटा सा चैम्बर होता है। कोई भी जब बांस का बर्तन देखोगे तो उसमें ऊपर नीचे करके बांस बुना होता है। रुकिए मैं अभी दिखाता हूं आपको। ठीक है, देखिए ऐसा होता है, ऐसा दिखा, ऐसा। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें छोटा छोटा सा चैम्बर बना हुआ है, चैम्बर है। इस सब चैम्बर्स में जाकर वो फंस जाता है, जितना भी अंदर में चैम्बर है पूरा चैम्बर में जाकर वो फंस जाता है। क्या चीज़ फंस जाता है? वो जो सिल्कमोथ है वो जाकर आराम से उसमें फंस के क्या करता है, वो 8 जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। आ रहा है सभी को समझ में? आ रहा है सभी को समझ में? साउंड जा रहा है प्रॉपर? साउंड जा रहा है? चलिए, हाँ। उसके बाद क्या होता है, टू स्पिन कोकून। वो बैम्बू ट्रे में जाकर क्या करता है, कोकून को स्पिन करता है, मतलब वो 8 जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। टाइम भी इसमें 8 ही दिन का लगता है। ठीक है, क्या करता है, टू स्पिन कोकून, कोकून का वो स्पिन करता है। उसके बाद क्या होता है,
कोकून को पूरी तरीके से वो तैयार कर लेता है, कोकून को वो कंप्लीट कर लेती है सिल्क मोथ। सिल्क मोथ कोकून को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वो स्लीप करती है, स्लीप 15 टू 20 दिन, 15 से 20 दिन तक वो आराम से स्लीप करती है, आराम से चैन का नींद, ठीक है, 15 से 20 दिन तक। उसके बाद यहीं पर आगे कंटिन्यू कर दूं, कोकून का एक कॉन्टिन्यूअस थ्रेड तैयार होता है, बस यहीं पर समझिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 15 से 20 दिन तक वो आराम से सो जाती है, उसके बाद क्या होता है, वो फट जाता है, इसके थ्रू वो बाहर निकल जाती है और फिर से अंडा देती है। ये था उसका लाइफ साइकिल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट आता है, इस कोकून के साथ कुछ और किया जाता है। क्या होता है उसमें मैं बताता हूँ, पहले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कोकून है, कोकून क्या है, उसका जो कवरिंग है उसके अंदर में सिल्क मोथ आराम से सोई रहती है। उसके बाद क्या किया जाता है, उस कोकून को गर्म पानी में डाल दिया जाता है ताकि उसका सिल्क मोथ बाहर ना आ सके। क्यों, अगर सिल्क मोथ उसको फोड़कर बाहर निकल जाएगा, देन वो जो सिल्क रहेगा, सिल्क कोकून, वो बर्बाद हो जाएगा। कोकून से ही फाइबर निकलता है, कोकून ऐसे राउंड होता है, उसमें ऐसे 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 फाइबर लपेटा होता है, ऐसे ऐसे इस टाइप से ऐसे ऐसे करके लपेटा होता है। और उस फाइबर क्या होगा, जब वो बर्स्ट करेगा देन वो फाइबर डैमेज हो जाएगा। इसी कारण से उस कोकून को गर्म पानी में मार दिया जाता है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको लिखवा भी दूंगा। इतना समझ में आ गया, बस यहीं तक रुक जाइए, इसके बाद हम लोग सेकेंड प्रोसेस में पढ़ते हैं। आ गया समझ में, कोकून का कंप्लीट होता है कितना दिन, 15 से 20 दिन तक वो आराम से सोती है, ठीक है। चलिए, कोकून का जो वन कॉन्टिन्यूअस थ्रेड बनता है, जो एक थ्रेड वो बनाती है ऐसे करके एक थ्रेड, उसमें उसका टाइम लग जाता है 8 दिन का। कितना टाइम लगता है, 8 डेज का टाइम लग जाता है, 8 दिन का समय लग जाता है, 8 दिन। सोच लीजिए कितना कॉस्टली प्रोसेस है, और स्मॉल अमाउंट में ही निकलता है, स्मॉल अमाउंट में ही निकलता है इसमें से फाइबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इतना समझने में किसी को कुछ दिक्कत, स्पिन कोकून होता है, कोकून कंप्लीट हो जाता है, 15 से 20 दिन तक वो सो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग इसके बाद करते हैं, 2 पॉइंट लिखने के बाद। पचपन 5500 सिल्कवर्म का जरूरत पड़ता है, रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट पड़ता है 1 केजी सिल्क बनाने में, 1 केजी रॉ सिल्क बनाने में, कच्चा सिल्क बनाने में, जो सिल्क होता है कोकून पर उसको बनाने में, ठीक है। अगर हम बात करें तो 2500 से 3000 तक कोकून का जरूरत पड़ता है 1 यार्ड सिल्क क्लॉथ बनाने में। कोकून्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 यार्ड सिल्क क्लॉथ। आ गया समझ में, 2500 से 3000 कोकून्स का जरूरत पड़ता है टू फॉर्म 1 यार्ड सिल्क क्लॉथ। 1 यार्ड बस कपड़ा बनाने में 2500 मारा जाता है सिल्क वर्म, मतलब बहुत बड़ा पाप है सिल्क का कपड़ा पहनना, ठीक है। इसको नोट कीजिए। कर लिए इतना नोट डाउन, कर लिए, छाप लिए, मतलब 1 यार्ड कपड़ा बनाने में इतना ज़्यादा सिल्क वर्म मारा जाता है। ओके, समझ में आ रहा है सभी को, किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत सारा फेस्टिवल में सिल्क क्लॉथ अलाउ नहीं होता है, बट सिल्क क्लॉथ बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। सिल्क का कपड़ा किसी से आप पूछिएगा,
अपनी मम्मी से, वो बताएगी ज़रूर। ठीक है, रब कर दूं। अब सेकेंड प्रोसेस क्या था? कलेक्शन, सॉर्टिंग, क्या चीज़ का? कोकून का, किलिंग ऑफ कोकून। चलिए अब एक प्यारा से हेडिंग लगाइएगा, कलेक्शन, सॉर्टिंग एंड किलिंग ऑफ कोकून। चलिए सेकेंड हेडिंग, कलेक्शन, जमा करना, सॉर्टिंग एंड किलिंग ऑफ कोकून्स। कोकून्स को अब हम लोग मारेंगे पकड़ पकड़ के। चलिए अब इसमें भी बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसको थोड़ा नोट करते जाइएगा, साथ साथ ही नोट कीजिए, बहुत टाइम लग जाता होगा फिर बाद में लिखने में। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले कोकून्स का कलेक्शन किया जाता है। कोकून्स का क्या हुआ? कलेक्शन किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सिल्क थ्रेड तैयार करने के लिए प्यूपा को मार दिया जाता है। सिल्क थ्रेड तैयार करने के लिए प्यूपा को मारना पड़ता है। क्यों मारना पड़ता है समझ में आ गया? क्योंकि वो बर्स्ट होगा, जैसे बर्स्ट होगा वो सिल्क बर्बाद हो जाएगा, इसी कारण से मार दिया जाता है। सोच लीजिए, प्यूपा, रीजन भी बता दूं, प्यूपा नॉट किल दे विल ब्रेक द कोकून। लिख लीजिए, प्यूपा नॉट किल्ड दे विल ब्रेक द कोकून। देन वो कोकून को डैमेज कर देगा अगर हम लोग प्यूपा को नहीं मारेंगे तो। इसमें से निकल जाएगा बाहर अंडा देने के लिए और वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, क्यों किया जाता है? फिर से बताइए, फिर क्यों मारा जाता है? क्योंकि उसका जो पतला पतला जो फाइबर निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट फाइबर, जो कोकून के ऊपर पतला पतला कोकून में जो फाइबर लपेटा होता है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट फाइबर। फिलामेंट्स फाइबर। इसका लेंथ क्या होगा? कम जाएगा, लेंथ रेड्यूस हो जाएगा। आ गया समझ में? लेंथ रेड्यूस हो जाएगा, कम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ हो गया, कलेक्शन हम लोग कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे? देन मतलब यहाँ पर हम लोग मार चुके हैं, उसको गर्म पानी में रख के मार दिए। ठीक है, या उससे पहले भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? कोकून को शॉर्ट कर सकते हैं। तब क्या किया जाता है? कोकून को शॉर्ट किया जाता है। शॉर्ट मतलब सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना, मतलब अलग अलग करके निकालना, उसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्टिंग करना। शॉर्टिंग क्या चीज़ के बेसिस पर करते हैं? कलर, शेप, साइज, टेक्सचर। कलर के बेसिस पर, किस कलर का है, टेक्स्ट के बेसिस पर उसका बनावट क्या है, साइज के बेसिस पर कितना साइज है, उसका टेक्सचर कैसा है, बनावट कैसा है, इसी के आधार पर किया जाता है। ओके, हो गया। कलर पर किया जाता, साइज पर, शेप पर, टेक्सचर पर। शेप पर भी किया जाता, कैसा शेप है। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप वीडियो पॉज करके, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। 1 2 3। कोकून को हम लोग पहले शॉर्ट कर लिया, मतलब सबको अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कान खोल कर बैठिएगा। चलिए, कोकून को हम लोगों ने शॉर्ट कर लिया। देन क्या किया जाता है? तब जाकर
तब जाकर क्या किया जाता है, कुकून को गर्म पानी में डाल दिया जाता है, कुकून को पुट किया जाता है हॉट वाटर में, हॉट वाटर में कुकून को गर्म पानी में तब जाके डाल दिया जाता है। हॉट वाटर मतलब बॉइलिंग वाटर में, लिख लीजिए थोड़ा और अच्छे से। बॉइलिंग वाटर में गर्म पानी में डाल दिया जाता है, उबला हुआ पानी में, या स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट का बहुत ज़्यादा हीट होता है बीच गर्मी में उसको जाकर छोड़ दिया जाता है, हाई सनलाइट हीट में छोड़ दिया जाता है, बहुत तेजी गर्मी में, हाई गर्मी में, ठीक है। या इसको एक्सपोज टू स्टीम, या इसको भाप में छोड़ दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, प्यूपा मर जाता है, प्यूपा किल, प्यूपा मर जाता है, किसके अंदर, कुकून के अंदर, इनसाइड द कुकून्स, जो कुकून्स होता है उसके अंदर में प्यूपा टिंग बोल देता है, क्योंकि उसको हम लोग स्टीम पर डाल दिए, सनलाइट के हीट में डाल दिए और गर्म बॉइलिंग वाटर में डाल दिए। आ रहा है सभी को समझ में, आ रहा है सभी को समझ में। उसके बाद फिर से कुकून्स पर बहुत सारा प्रोसेस किया जाता है, सीरीज ऑफ प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस के बारे में ध्यान नहीं दीजिएगा, बहुत सारा प्रोसेस होता है। जैसे एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस इसमें होता है कोल्ड एंड हॉट इमर्जन। क्या होता है ये प्रोसेस, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। हॉट एंड कोल्ड इमर्जन क्या होता है इसके बारे में आपको ध्यान नहीं देना है, बट याद रखिएगा हॉट एंड कोल्ड इमर्जन कुछ होता है, ठीक है। मतलब इसके बाद कुछ सीरीज ऑफ प्रोसेस होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, इसके बारे में एकदम पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। ये प्रोसेस क्यों किया जाता है, हॉट एंड कोल्ड इमर्जन प्रोसेस क्यों किया जाता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है इसके बारे में ध्यान नहीं देना है, लेकिन हॉट एंड कोल्ड इमर्शन प्रोसेस क्यों किया जाता है आपको पता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस पर ध्यान नहीं देना है। जो सेरिसिन होता है इसको सॉफ्ट बनाया जाता है। सेरिसिन कैसा होता है बताइए, हार्ड होता है। क्या चीज़ में काम आता है, एडहेयर करने में, मतलब दोनों को ज्वाइन करने में। बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में, तो दोनों का ज्वाइन नहीं हो पाएगा, दोनों ज्वाइन नहीं हो पाएगा जब हम लोग हॉट और कोल्ड इमर्जन नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हॉट एंड कोल्ड इमर्जन से क्या होता है, दिस मेक सेरिसिन सॉफ्ट, दिस मेक्स सेरिसिन सॉफ्ट। सेरिसिन क्या है जल्दी बताइए, सिल्क गम, सिल्क गम, सिल्क गम में सोएगा, सिल्क गम है। सेरिसिन क्या है, सिल्क गम है। वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। कैसे सॉफ्ट होगा, जब हम लोग हॉट एंड कोल्ड इमर्जन करेंगे तब जाकर। कोई दिक्कत नहीं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन। सेरिसिन सॉफ्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन। कोई दिक्कत, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन। सेरिसिन क्या होता है जल्दी बताइए, जो सिल्क फाइबर को एडहेयर करके रखता है। याद है सभी को, क्या चीज़ करके रखता है, एडहेयर करके, एडहेयर। जिसको नहीं पता लिख लीजिए, मतलब दोनों को ज्वाइन करके रखना है। सिल्क का जो फाइबर होता है, फाइब्रॉइड होता है, उसको ज्वाइन कर करके रखता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर जाकर आपका कलेक्शन खत्म हुआ। कलेक्शन हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने रियरिंग कर लिया, मतलब उसको खूब पाल पोस के खूब खिला दिए, ठूस ठूस कर खिला दिए।
उसके बाद उसका जो कुकून था उसको हम लोगों ने क्या किया, कलेक्ट किया, जमा कर लिया अच्छे से। उसका कुकून को हम लोगों ने जो वुडन ट्रे होगा, वुडन ट्रे, जो बांस का ट्रे होगा, बैम्बू ट्रे, उसमें से उसको हम क्या करेंगे, निकाल देते हैं। उसमें से कुकून को हम लोग चुन लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं, मतलब चुन चुन के अलग करते हैं। उसके बाद कुकून को पकड़ के मार देते हैं। कहाँ कहाँ मारते हैं, स्टीम में मारा जाता है। आ गया समझ में सभी को? ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है रीलिंग करना। क्या चीज़, रीलिंग प्रोसेस। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रोसेस है। हेडिंग लगाइए रीलिंग। ओके, मजा आ रहा है सभी को? चलिए अब हेडिंग लगाएंगे आप लोग और प्रेम से बोलेंगे रीलिंग। रीलिंग, थर्ड प्रोसेस, रीलिंग। रीलिंग, चलिए रीलिंग क्या होता है बताइए। जो कुकून होता है उस पर से फाइबर अनवाइंड करना, उसी को हम बोलते हैं रीलिंग। द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कुकून। द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फाइबर या फिलामेंट्स फ्रॉम कुकून। जो कुकून होता है उसे सिल्क फिलामेंट को अनवाइंड करना, मतलब बाहर निकालना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रीलिंग। एंड कंबाइनिंग देम टू मेक अ थ्रेड। एंड कंबाइनिंग देम टू मेक थ्रेड। उसका छोटा छोटा जो फाइबर उसको हम लोग करके बनाएंगे और सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। कुछ भी समझ नहीं आया मुझे। जो कुकून, उसमें जो हम फाइबर निकालेंगे कुकून से, वो फाइबर एकदम पतला 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 होता है, मतलब बहुत पतला फाइबर होता है। उसको करते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा ऐसा 5 फाइबर पतला है, सबको क्या किए, फिर एक जगह ले जाकर ट्विस्ट कर दिए, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके एक एकदम थोड़ा इसे मोटा सा फाइबर बना दिए। इसी को बोलते हैं रीलिंग। द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कुकून। वो जो कुकून है उससे सिल्क फिलामेंट को पहले बाहर निकालिए। ये क्या है, पतला वाला क्या है, जल्दी बताइए। सिल्क फिलामेंट क्या है, ये पतला वाला क्या है, सिल्क फिलामेंट है। ये क्या है, सिल्क फिलामेंट है। सबको क्या करेंगे, अनवाइंड, सिल्क फिलामेंट को अनवाइंड करेंगे, उसके बाद सबको एक साथ ज्वाइन कर देंगे। आ गया समझ में सभी को? द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फिलामेंट फ्रॉम कुकून। कुकून से हम लोग सिल्क फिलामेंट को अनवाइंड कर देंगे, मतलब जो उलझा रहेगा उसको सुलझा देंगे, आसानी भाषा में समझिए। एंड कंबाइनिंग देम टू मेक ए थ्रेड। कंबाइनिंग देम टू मेक ए, ये क्या है, थ्रेड है, धागा है। समझ में आ रहा है सभी को या नहीं आ रहा है? थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क। ये कैसा सिल्क है, रॉ सिल्क है, कच्चा सिल्क है, कच्चा सिल्क। इसी को क्या बोला जाता है, रीलिंग बोला जाता है, रीलिंग। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। चलिए इस फिगर के आगे फिर से थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए। हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या किया गया यहाँ पर, क्या क्या किया गया जल्दी बताइए। 4 to 8 कुकून्स को लिया गया, 4 से 8 कुकून्स का हम लोग क्या निकाले, फिलामेंट निकाले। क्या निकाले,
फिलामेंट्स निकाले। मतलब 4 से 8 तक नंबर वेरी करता है, जितना मोटा आपको सिल्क थ्रेड निकालना है उतना। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक कुकून है, ये एक कुकून है, ये कुकून है, ये कुकून है, रब कर दूं ये सब, मान लीजिए ये कुकून है, सब में से ऐसा ऐसा फाइबर निकलते जा रहा है, ऐसे ऐसे फाइबर निकल रहा है, इसमें से ऐसे फाइबर 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 आ रहा है। सभी को समझ में क्या निकल रहा है? इस कुकून में से फाइबर निकल रहा है। 4 से 8 कुकून से फाइबर, 4 से 8 तक के बीच में कुकून से हम लोग फाइबर निकालेंगे और क्या करेंगे, धागा तैयार कर देंगे, और उसको हम लोग फाइनली क्या करेंगे, कॉम्बाइन कर देंगे, मतलब एक साथ जोड़ देंगे, मतलब एक साथ धागा तैयार कर देंगे। धागा तैयार क्या होगा, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन एंड ट्विस्ट, सबको क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे, ट्विस्ट कर देंगे, मतलब पूरा अच्छे से मोड़ देंगे, ऐसे ऐसे करके ट्विस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो रिजल्टिंग थ्रेड यहाँ से आएगा, रिजल्टिंग थ्रेड, जो रिजल्टिंग थ्रेड आएगा इसी को हम बोलते हैं रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क बोला जाता है। देखिए रिजल्टिंग थ्रेड है, ये कैसा है, रॉ सिल्क, रिजल्टिंग थ्रेड। आ गया समझ में सभी को? ये क्या है, और इसको इसी से सिल्क क्लॉथ तैयार किया जाता है। कौन तैयार करता है, वीवर तैयार करता है, सिल्क क्लॉथ बनता है। कौन तैयार करता है, जुलाहा, वीवर्स, वीवर्स, वीवर्स क्या करता है, सिल्क क्लॉथ को तैयार करता है, याद रखना है सभी को। अब हम लोग फोर्थ प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, और ये लास्ट प्रोसेस है जिसका नाम है बेलिंग। क्या नाम है, बेलिंग, बेलिंग। चलिए अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे बेलिंग। आ रहा है सभी को समझ में? नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो देखिए, स्टार्टिंग से जाकर देखिए। कई लोग इसी लेक्चर में डायरेक्ट पहुंच गए होंगे तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ के बारे में, फोर्थ प्रोसेस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं बेलिंग। बेलिंग, बेलिंग ये क्या होता है, बेलिंग, ये बेलिंग क्या होता है? रील्ड फिलामेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, रील्ड फिलामेंट्स क्या है, जो पतला 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 फाइन थ्रेड बनाए थे उसको हम बोलते हैं रील्ड फिलामेंट। और रील्ड फिलामेंट का हम लोग लच्छा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लच्छा। जैसे दिवाली में घर सजाने के लिए आता है ना लच्छा, वैसा ही लच्छा इसमें भी तैयार किया जाता है। लच्छा को हम बोलते हैं स्किन्स, लच्छा, लच्छा बनाया जाता है, मतलब बड़ा बड़ा सा पीस बनाया जाता है, स्किन्स बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है, लच्छा बनाया जाता है। जैसे ऊन का लच्छा होता है, ऊल का भी लच्छा होता है, वैसा ही इसका क्या बनाया जाता है, रील्ड फिलामेंट से स्किन्स बनाया जाता है, मतलब लच्छा बनाया जाता है। जैसे धागा लपेटा हुआ आप देखते हो, जो धागा आप खरीदने जाते हो क्लॉथ के स्टिच करने के लिए, सिलने के लिए, तो वो क्या एक लच्छा बना हुआ है, वैसा ही एक इसका थोड़ा मोटा सा और बड़ा सा लच्छा होता है, तो वो क्या है, स्किन्स है। उसके बाद क्या किया जाता है, पैक्ड इन स्मॉल बंडल, जिसको हम बोलते हैं बुक्स। उसके बाद इस लच्छा को पैक्ड इन स्मॉल बंडल, इस पूरे लच्छा को हम लोग छोटे छोटे बंडल्स में क्या करते हैं, पैक कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुक्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, बुक्स मतलब किताब नहीं, यहाँ किताब वाला बुक्स नहीं है, क्या है वो लच्छा है। लच्छा को क्या किए, छोटे छोटे बंडल में बना दिए, जिसको क्या बोला जाता है, बुक्स बोला जाता है। ये बुक्स का वेट कितना होता है पता है आपको, 4 kg, 4.5 kg के करीब होता है। 4 से 4.5 किलो के करीब इसका वजन होता है, एक लच्छा का, एक लच्छा ईच, प्रत्येक लच्छा का इतना वजन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, बुक्स को बेल्स में डाल दिया जाता है, बेल्स में पुट कर दिया जाता है। बेल्स क्या होता है, मतलब एक बक्सा में बंद कर दिया जाता है, मतलब एक जगह पर स्टोर कर दिया जाता है, एक तरीके से ऐसे समझिए। और जो बेल्स होता है इसका वेट होता है, इसका वेट होता है 60 किलो,
60 किलो का बेल्स तैयार किया जाता है। पहले बुक्स कितना केजी का, 2 से 5.5, 2 से 4.5 केजी का एक लच्छा रहेगा। उस सारे लच्छे को मिलाकर जो ग्रुप बनता है उसको हम बेल्स बोलते हैं। उसका वेट होता है 60 केजी। और इसको क्या किया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब बेच दिया जाता है, बेच देगा। कहाँ बेचा जाता है, सिल्क मिल वाले को, सिल्क मिल्स वाले को। उसके बाद क्या होगा, कपड़ा तैयार होगा। कौन तैयार करेगा, जुलाहा तैयार करेगा, वीवर। तो यहीं पर आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के बारे में। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के बारे में, जैसे जो वुलन इंडस्ट्री में जो वर्कर वर्क करते थे उसको डिफरेंट टाइप का डिजीज हो जाता था, वैसे ही जो सिल्क इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उसको भी डिजीज हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। उसके बाद सिल्कवर्म का जो रियरिंग होता है उसको हम बोलते हैं इथिकल डायलेमा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर एक और टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, सेरीकल्चर इन इंडिया, मतलब इंडिया में कहाँ कहाँ सिल्क को उगाया जाता है, प्लेस के बारे में बात करेंगे। वो जो तसर सिल्क था, जो डिफरेंट सिल्क के वैरायटी थे, मुगा सिल्क था, तो उस सारे के बारे में हम लोग काफ़ी डीप में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। एक लेक्चर और आएगा सिल्क के ऊपर। तो यहीं पर आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। जो मैं पढ़ाया इसको अच्छे से याद कीजिए, थोड़ा कम समझ में आया होगा, ऐसे मैं तो सब समझा ही दिया, मतलब इसको याद कीजिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। जो जो मैं बताया उसको याद कीजिए। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।